वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज आप लोग को हम हाइट एंड डिस्टेंसेस का लास्ट वीडियो में आपको हम बोले थे हाइट एंड डिस्टेंसेस का कुछ सम करवाएंगे। तो आज लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का 2024 का सम्स जो बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, और इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आप लोग को 1 मार्क का क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी करना है और 4 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चन किस तरह से आता है बोर्ड में, इस तरह 1 मार्क का क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक आपको क्लिक करना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फीट ऑफ ए वर्टिकल टावर। देखो, हम साथ साथ फिगर भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन फिगर बहुत रफ होगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये बोर्ड में हम लोग जो फिगर बनाते हैं वो स्केल पर नहीं रहता है, वो ऐसे ही जनरल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। ये हम लोग ले लेते हैं ए बी सी। 30 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। Tower, the height of the tower is how much? So let AC be the tower and B is the point. From where it is 30 meter. This length is 30 meter from the ground. From the ground it is 30 meter. B is the point. AB is equal to 30 meter according to the question. According to the question, AB is the 30 meter. And what more? The angle of elevation. The angle of elevation. Angle of elevation कब बनता है? फिर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं. When you are at the bottom and you are looking upward, तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं दिस एंगल, तो ये है एंगल 60 डिग्री। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ सी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज ए सी बाय ए बी? आप जानते हैं दिस इज पी, दिस इज बी, you know this is B and this is hypotenuse. P by B is equal to what? Tan theta. यहाँ पर थीटा क्या है? 60 डिग्री। AC आपको निकालना है। AC means P, B है तुम्हारा 30 tan 60 डिग्री is √3, so 30 √3. That means your answer is B. Answer is B. P equal to your AC. AC is equal to P. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लो। A man on a cliff observes a boat of an angle of, यहाँ पर angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by the boat from here to reach the shore. आप इसको फिगर बनाइए, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Let us draw the figure. देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं ए मैन ऑन ए क्लिफ। हम लोग ले लेते हैं इस पॉइंट पर, वो देख रहा है, observes an angle of depression. Angle of depression, और एक चीज आप लोग जान लीजिए, angle of depression is equal to angle of elevation. तो इस पॉइंट पर हमारा ये हो गया A, X।
अब बोलना है एंगल ऑफ एलिवेशन इज, फिगर रफ बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये दिस फिगर इज वेरी रफ, बी। क्या क्या बोला है, 30 डिग्री which is approaching, this is 30 degree and so this angle is also 30 degree, and after 6 minutes it comes to another point where it is makes an angle 60 degree, and this angle is 60 degree. So this point is Q. क्या बोल रहा है, observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken. पहले फिगर आप समझ लिए होंगे। देखो ए पॉइंट से आप देख रहे हैं एक बोट है 30 डिग्री पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। 6 मिनट्स के बाद दैट बोट गोज टू द पॉइंट क्यू, यहाँ पर गया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करेंगे, ये हो गया एंगल एक्स ए पी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल एक्स ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए क्यू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर क्या चीज बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड beneath the observer with an uniform speed. Let the uniform speed be x मीटर पर मिनट, पर मिनट ही मान लेते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है 6 मिनट्स के बाद। तो एक हम लोग और एक चीज जानते हैं, आप लोग सबको ही जानते होंगे, स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हम x माने हैं, डिस्टेंस यू डोंट नो, डिस्टेंस आप नहीं जानते हैं, और ये है आपका टाइम है तुम्हारा 6। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6x मीटर। डिस्टेंस आपका क्या हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज योर PQ। ये डिस्टेंस अभी आप निकालिए क्योंकि P से Q तक जाने में आपको 6 मिनट्स लग रहा है। अब लेते हैं Q से B तक, लेट टाइम टेकन by the boat to reach Q to B is T मिनट, T मिनट लग रहा है। तो क्या होगा, डिस्टेंस का हम क्या किए हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहां पर क्या होगा, is t times, so qb is equal to your x into t, x into t। हम लोग t टाइम माने हैं तो ये दिस इज स्पीड इज x, सो x into t मीटर। अब नाउ टेक द ट्रायंगल ABP, क्या लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। आपको
tan थीटा का फॉर्मूला आपको इसमें बहुत हाइट एंड डिस्टेंस में लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको याद रखिएगा। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। और AB you don't know, PB also I can write PQ plus QB. I can write like this. Now AB is, you don't know, PQ is 6x and QB is XT is equal to 1/√3. So I can write AB is equal to x, take common, 6 plus T divided by √3. This is equation 1. Next we will take triangle AQB. Triangle AQB. What is AQB? AB divided by QB. Again, this is tan 60 degree. Tan 60 degree. What is tan 60 degree? This is √3. AB you don't know. What is QB? QB is x into t. X into t is equal to √3. So AB is equal to √3 into xt. This is equation 2. X into t. नेक्स्ट हम लोग करेंगे नाउ AB by XT is equal to √3. So AB is equal to √3 XT. वहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर फिर से लिख दिए। 1 और 2 को इक्वेट करो। देखो AB इज इक्वल टू क्या है, AB का वैल्यू x 6 plus t divided by √3 is equal to √3x into t. I can cancel x from both the side. So 6 plus t is equal to √3 into √3, that is 3t. So 2t is equal to 6, t equal to 3. So 3 minutes is your answer. Here the answer is 3 minutes. You have to do. पहले क्या किए हैं, पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ए मैन ऑन द क्लिफ। और एक चीज हम बोल रहे हैं, बिगिंग वेरी लॉन्ग टाइम, प्रेटी लॉन्ग टाइम आई वाज द हेड एग्जामिनर, फ्रॉम दैट आवर पॉइंट ऑफ व्यू हम बोल रहे हैं फिगर के लिए आपको 1.5 मार्क्स रहता है, इसलिए फिगर आप फिर ठीक से बनाइएगा। ऑब्वियसली आप थोड़ा स्केल से बनाइएगा तो लाइन वगैरह सीधा रहेगा। ए बी एंड क्यू, देखो यहाँ पर एकदम क्लियरली बोला है, ए मैन ऑन ए क्लिफ observes a boat on an angle of depression 30 degree. पहले इतना बनाओ, फिर वो बोल रहा है which approaches the shore to immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 minutes लग रहा है। उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है what is the speed, find the time taken by the boat. और स्पीड भी पूछ सकता था, यहाँ पर पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट। तो टी आपको निकल गया। अगर टी निकल गया, आपको इस क्वेश्चन को चेंज करके ए बी का भी हाइट पूछ सकता था, हायर इज द मैन, और आप वो भी निकाल सकते थे। अगर टी निकल गया है T3 तो आप एक ए बी भी निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को, पैटर्न को चेंज भी किया जा सकता है। प्लीज स्टूडेंट्स शेयर माई चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।